इस चैनल पर दिखाए जाने वाली सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ व्यस्तता थी जिस कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और कुछ अपनी साधना भी चल रही थी और कुछ और कार्य थे जिस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए। आज फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ जो एक साधना है और यह साधना एक कहा जाए तो भूत की साधना है, लेकिन ऐसे भूत की साधना है कि जो काली माता के साथ में रहता है, अर्थात इसको हम काली जी का गण कहते हैं। भूत तो है मगर यह है काली जी का सेवक और उसकी साधना लेके आया हूँ जो कि परीक्षित है और हमारे एक दो शिष्यों ने किया है जिससे वो लाभान्वित हुए हैं। ऐसे नहीं मैं कोई साधना देता। यह साधना बहुत ही चमत्कारी साधना है और इसमें एक काली का गण सिद्ध होता है। जब इसकी साधना करी जाती है तो वह गण खुद सामने आकर के प्रत्यक्ष होता है और अपने हाथ से भोग को ग्रहण करता है और भोग को लेकर के स्वयं वचन देता है। वचन आपको मांगने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं देगा वचन। वो कहेगा कि मैं काली जी का गण हूँ, आज से मैं आपके साथ में रहूँगा, जो आप कहेंगे वो करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, रक्षा करूँगा, आपके सारे कार्यों को मैं सिद्ध करूँगा। ऐसा वह वचन स्वयं देता है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से वचन लेना पड़े, खुद वचन दे देता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, साधना जो मैं दे रहा हूँ ये तो इसमें प्रत्यक्षीकरण होता है और वह काली का गण सामने आता है। लेकिन कभी काल साधक में वह चेतना नहीं होती जिससे सिद्धि मिलती है। चेतना अर्थात उसको समझने देखने की क्षमता जब उसमें नहीं होती कि वह भूत प्रेत को देख सके या किसी सिद्धि शक्ति को सामने प्रकट कर सके, इतना पावर आपके अंदर नहीं होता। आपका जब चक्र का जागरण नहीं होता, चक्र आपके खुले नहीं होते, कुंडलिनी उठी नहीं होती, तो आप फिर शक्तियों को कैसे देख पाएंगे। तो उस समय यह जब काली का गण सिद्ध होता है तो अदृश्य रूप में सिद्ध हो जाता है। और ऐसे तो इसे सामने आना चाहिए, मगर किसी साधक की कमजोरी रही, वह साधक अच्छा ना रहा, एकाग्रता ना रही, जिस कारण वह सामने नहीं भी आया, तो यह अदृश्य में कैसे आपसे बात करता है और आपके कार्यों को सिद्ध करता है, यह एक तरीका होता है अलग से। तो वह गुरु बताता है कि कैसे इनसे बात करें ध्यान के माध्यम से। यही एक क्रिया है। किसी भी शक्ति से आप ध्यान के माध्यम से बात कर सकते हैं यदि आप में एकाग्रता है तब। तो यह जो साधना है काली के गण की साधना है, तो इसका लाभ बहुत है। यह सारा कार्य करता है, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं देता। यह सात्विक साधना है, सात्विक पद्धति से ही हम ज़्यादा सिखाते हैं। इसमें कोई तमस की क्रिया नहीं करनी है आपको, बलि वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल इसमें सात्विक मिष्ठानों के द्वारा इस साधना को आप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, इस साधना को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाहर जाएं, आप घर में कहीं एक एकांत कक्ष में जहां किसी का आना जाना न हो, वहां इस साधना को आप कर सकते हैं। और यह साधना 21 दिन की साधना है। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ यंत्र लगते हैं जो बनाना पड़ता है
और कुछ वस्तुएं सामग्री हैं जो साधना लेंगे उनको बताया जाएगा। और बहुत आराम से सौम्यता के साथ यह साधना सिद्ध होती है और बहुत ज़्यादा जप भी नहीं करना है। हाँ, इसमें यह जरूरी है कि यदि आपके पास गुरु मंत्र है, चेतना मंत्र है, तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप किए हों। बहुत ज़्यादा, कम से कम गुरु मंत्र का 1.25 लाख अनुष्ठान हो गया हो आपका, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत सौम्य साधना है, इसमें किसी प्रकार का भी खतरा नहीं है, कोई भी साधना को कर सकता है। लेकिन इस साधना में एक चीज़ होता है कि भाई साधना जब आप करेंगे तो अनुभव होंगे, क्योंकि ये काली के गण की साधना है। तो जब आप प्रकृति से कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, प्रकृति से जुड़ना चाहेंगे, प्रकृति से कुछ अलग हट करके संसारिक लोगों से या संसार से ऊपर उठ करके कुछ आप कार्य करेंगे, तो आपको कुछ न कुछ परिवर्तन आपके मन में आएगा। तो साधना के समय कुछ ऐसी स्थिति बनती है, आपको जैसे कुछ दृश्य हो सकता है, आवाज़ें आ सकती हैं, सुगंध आ सकता है, ऐसा बहुत कुछ अनुभव जिसका जैसा विचार भावना है उसको ऐसे होता है। उसके हिसाब से जिसकी जैसी सोच है, सबका अनुभव अपने अपने ढंग से होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। अनुभव इसमें तीव्र होंगे। तो यह साधना बहुत शक्तिशाली है और आपका सारा कार्य करती है। आप इसके माध्यम से कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई किसी का भी प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, सबका ये जवाब देगा, आपका कार्य करेगा। सत्कर्म तक भी करता है, ऐसा नहीं है, मगर अपने औकात के हिसाब से ही कार्य करेगा, मगर करेगा जरूर जो आप कहेंगे। मगर इसको आप प्रेम पूर्वक सिद्ध करिए। 21 दिन की साधना होती है, ये लगभग रात्रिकालीन साधना है। कुछ सामग्रियां लगती हैं और आराम से हो जाता है, मगर आपके अंदर एकाग्रता हो। तो जिसको इस साधना को लेना है, काली के गण की साधना को अगर कोई करना चाहता है, तो सरलता पूर्वक, आराम से, प्रेम पूर्वक, इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर साधना असफल होती है तो भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। साधना बीच में छूट भी जाए तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। साधना नहीं सिद्ध होगी अलग बात है, लेकिन आपका, आपके परिवार का कोई नुकसान इसमें नहीं है। ये सात्विक साधना है और माता काली के गण की साधना है। यदि आप, अगर कोई काली माँ का उपासक है, काली माता की कृपा है, तो महाकाली की कृपा है जिसके ऊपर, अगर वह व्यक्ति इस साधना को करे तो निश्चित रूप से सिद्धि उसे मिलती है, क्योंकि काली की कृपा के बिना इस साधना में सफलता नहीं मिलती। गुरु कृपा, काली माता की कृपा होनी चाहिए। तो जो इस साधना को करना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करके इसका विधि विधान ले सकते हैं। सारा कुछ आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, साथ में आपका मार्गदर्शन भी हम बराबर करेंगे। अगर आप कोई साधना करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।